सभी पीजीटी के साथियों को अनुसर का एक बार नमस्कार। पीजीटी एग्जामिनेशन में जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोरेक्स बीड टेस्ट की जानकारी दी, इसी वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको जानकारी देता हूं कि फ्लेम टेस्ट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेम टेस्ट। यानी कि फ्लेम टेस्ट पर अक्सर पीजीटीज में क्वेश्चंस कलर्ड पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कलर किसका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप छोड़ते हैं वीडियो तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। तो फिर ये मान के चलिएगा कि फ्लेम टेस्ट पर अक्सर एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसमें करते क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, जो सॉल्ट है हमें मान लीजिए कोई एक सॉल्ट दिया है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास में ये एक सॉल्ट है। इस सॉल्ट को हमने उठाया और इस सॉल्ट, ये मैंने सॉल्ट ले लिया, इस सॉल्ट का हम लोग जो है वो पेस्ट बना लेंगे और इसका पेस्ट HCl के साथ, यानी कि सबसे पहले सॉल्ट को HCl के साथ में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एक सॉल्ट और HCl का हमारा पेस्ट तैयार हो जाता है। HCl के साथ में एक हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा, तो ये हम इसको पेस्ट बोलेंगे। तो इस पेस्ट को हम उठाएंगे और उठाने के बाद इस पेस्ट को एक लूप लेंगे, यानी कि वायर प्लेटिनम का जो होगा वो लूप होगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मैंने ये जो है जो पेस्ट उठाया और इस पेस्ट को एक लूप पर, पहले मैं एक लूप बना लेता हूँ। ये मैंने मान लीजिए प्लेटिनम का एक छल्ला बनाया, लूप बनाया और इस लूप के ऊपर ये वायर मैंने पकड़ने के लिए इस तरीके से टोंग से पकड़ लिया, या फिर जनरली इसमें आप हैंडल लगा करके किसी टोंग से भी पकड़ सकते हो। तो ये हमने इस कंडीशन में ले जा करके छोड़ दिया। अब आप समझिए इसको आगे क्या करना है। इसको आगे आपको ये करना है कि हमें हर तरीके से इसको समझना पड़ेगा कि कैसे समझें। यहाँ पर ये मैंने सॉल्ट, अब मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर जो है इस सॉल्ट के और HCl के पेस्ट को इसके ऊपर ला करके रख दिया। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने पेस्ट और सॉल्ट रख दिया। तो इसके ऊपर मैंने ये पेस्ट रखा हुआ है। जैसे ही पेस्ट रखा और पेस्ट को गर्म करना शुरू किया, अब आप समझिएगा, बिल्कुल आपको याद करवा दूंगा यहीं पर, ये पेस्ट को मैंने हीट करना शुरू किया फ्लेम पर। यानी फ्लेम पर जाकर के मैंने जैसे ही हीट करना शुरू किया, तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि HCl क्यों मिलाया गया। यहाँ पर एक वाई HCl इज एडेड, HCl क्यों ऐड किया गया, ये मन में क्वेश्चन भी है। तो मेनली HCl ऐड करने से टू कन्वर्ट द सॉल्ट इनटू क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ टू कन्वर्ट सॉल्ट इनटू इट्स क्लोराइड, अपने इसकी क्लोराइड के सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये काम किया हुआ है। अब जैसे ही मैंने फ्लेम पर इसको कलर, मतलब जो है ये हीट करना शुरू किया, तो ये कलर देना शुरू कर देगा। अब ये कलर कौन कौन सा देता है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं बताता हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए इसको मैंने अगर गर्म किया, तो गर्म करने के साथ क्या कंडीशन पैदा हो सकती है वो समझने की कोशिश करिएगा। अगर हमें ये गोल्डन येलो कलर देता है, तो आप ध्यान दीजिए, ये हमें गोल्डन येलो, तो शायद आपको याद आ गया होगा कि गोल्डन येलो किसका कलर है। गोल्डन येलो होता है सोडियम भैया का कलर। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सोडियम रेडिकल है, Na पॉजिटिव रेडिकल हो सकता है। अगर ये वायलेट कलर हमें दे रहा है, तो यहाँ पर मैं वायलेट लिख देता हूँ। और अगर ये वायलेट कलर हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए दे रहा है, तो फिर वायलेट कलर फिर एक ही का होगा, पोटेशियम का। तो यानी कि यहाँ पर K पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ब्रिक रेड दे रहा है, ईंट की तरह लाल, ब्रिक रेड कलर दे रहा है, तो फिर मान लीजिए कि ईंट की तरह लाल वाला कलर कैल्शियम डाई पॉजिटिव का हो सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्रिम्सन रेड दे रहा है, तो ध्यान दो, क्रिम्सन रेड कलर जो होता है, क्रिम्सन रेड आपने सुना होगा कि ये स्ट्रॉन्सियम का कलर होता है। तो क्रिम्सन रेड इन स्ट्रॉन्सियम का याद रखिएगा। और अगर ये ग्रासी ग्रीन कलर देता है, यानी कि ग्रीन कलर मैं लिख लेता हूँ ग्रासी ग्रीन, घास की तरह, है ना, ग्रासी ग्रीन कलर दे रहा है, तो फिर मान लीजिएगा ये कलर बेरियम डाई पॉजिटिव का कलर आ रहा है, ठीक है। अगर ये ब्लू कलर देता है, अगर आपका ये ब्लू कलर दे रहा है, तो फिर ब्लू कलर एक ही का है, कॉपर डाई पॉजिटिव का हो सकता है। ये बात भी ध्यान दीजिए। और केबल ये ग्रीन कलर दे रहा है ना, केबल ये ग्रीन कलर दे रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि ग्रीन कलर का मतलब मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ओनली ग्रीन कलर मिल रहा है।
तो फिर लाइट ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन भी हो सकता है, ये मान सकते हो आप। ब्लूइश ग्रीन यानी है, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लूइश ग्रीन कलर मैं लिख दे रहा हूँ, और ब्लूइश ग्रीन कलर का मतलब हुआ कि या तो जिंक डाई पॉजिटिव है या फिर मैग्नीशियम है। इतने एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि अगर गोल्डन येलो है तो सोडियम होगा, वायलेट कलर है तो पोटेशियम होगा, ब्रिक रेड है तो कैल्शियम होगा, क्रिम्सन रेड है तो आपका स्ट्रॉन्सियम होगा, ग्रासी ग्रीन है तो बेरियम होगा, ब्लू है तो फिर कॉपर होगा, और ब्लूइश ग्रीन है तो जिंक और मैग्नीशियम हो सकता है। तो फ्लेम टेस्ट पर अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए, फ्लेम टेस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए। फ्लेम टेस्ट जो होता है ये हमेशा किसके लिए नहीं किया जा सकता है, ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। यानी कि अगर आपको ये बात इंपॉर्टेंट लगती है तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए, कहीं पर भी नोट करके रखिए, और एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये काम आएगा। फ्लेम टेस्ट शुड नॉट बी, यहाँ लिख देता हूँ फ्लेम टेस्ट शुड नॉट बी, अगर ये चीजें हैं, should not be performed in the presence of, अगर ये चीजें हैं तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे in the presence of आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और लेड। अगर इनकी उपस्थिति है या इनका कोई एलॉय बन जाने के कारण जो है आप हमेशा बोरेक्स, अब पूछा जा सकता है कि बोरेक्स बीट टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो बताइएगा कि, है ना, कि आर्सेनिक SbBiPb अगर ये है तो फिर बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं करेंगे। कारण क्या है, ये प्लेटिनम के साथ में जो है वो रिएक्शन कर लेता है और उसके जो वायर है उसको स्पॉइल कर देता है। रीजन भी आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज इट रिएक्ट विद प्लेटिनम वायर एंड देन स्पॉइल इट, तो इसीलिए इनको हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये था फ्लेम टेस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको पढ़ेंगे फ्लेम टेस्ट को तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप नोट कर लीजिएगा। वहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारी डिटेल्स हम लोग भेजते रहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और साथ में एक चीज जरूर करिए कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को और अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, जिससे कि हम इन चीजों को भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर उतार सकें। थैंक यू।